हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ना इनहेरिटेंस देखेंगे। ये बेसिक कोर जावा का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम जावा का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदर में जाकर जावा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जावा प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, इन हैरी, HERITANC, इनहेरिटेंस। इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, इनहेरिटेंस ये खुल गया यहाँ पे। इस पे जाके एक टेस्ट क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनहेरिटेंस के नाम पे, इन TANC, इनहेरिटेंस टेस्ट आपने बना लिया। और यहाँ पे पैकेज में कुछ भी दे दो, com.in कर दो। ठीक है, तो ये हो गया क्लास का नाम आपका इनहेरिटेंस, इन INHERIAR हेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे, अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, उसके जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो भी उसको यूज कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि इसका फायदा क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी है। एक बार आपने कोई भी मेथड बना लिया, कोई भी वेरिएबल बना लिया, तो उसको हम दोबारा उसके पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि फास्टर डेवलपमेंट है, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है इससे। और मेथड रीयूजेबिलिटी, एक बार मेथड बना लिया उसको दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं। और इजिली मेंटेनेंस है। तो ये तो बेसिक हमने देख लिया। इनहेरिटेंस इज द उप्स। उप्स मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ क्या कर सकते हैं, वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बिहेवियर ऑफ ए अदर क्लास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर लिया, जैसे एक पेरेंट है तो उसका चाइल्ड उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, पेरेंट को ही बोल सकते हैं सुपर क्लास। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास होता है उसे सब क्लास हम बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपको कभी कंफ्यूज कर सकती है। जो पेरेंट होता है उसे ही सुपर क्लास बोलते हैं, और जो चाइल्ड होता है उसे सब क्लास बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द ओनली वन पेरेंट क्लास। ठीक है, तो इसको एक हम जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे क्लास, यहाँ पे लिख दिया क्लास पर्सन, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, PR पर्सन। ठीक है, एक क्लास बना लिया। अब क्लास के अंदर में ना हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम ले लिया मैंने, नेम। ठीक है, नेम ले लिया। और दूसरा लिख लिया इंट ले लिया, एज। ठीक है, जैसे नाम है तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, और एज है तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, इंट ले लिया। अब यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, VOID, void कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, डिस्प्ले नाम का, डिस्प्ले। ठीक है, ये मेथड ऐसे बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो मेथड ऐसे बना लिया हमने। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक क्लास बना लिया। क्लास का क्या नाम है, पर्सन है। उसके दो पैरामीटर हो गए, स्ट्रिंग नेम और एज हो गए। ठीक है, और उसमें एक हमने मेथड बना लिया। ठीक है, मेथड का यहाँ क्लोज हो गया, ओपन हो गया। अब हम मेथड के अंदर में कुछ लिख देते हैं, जैसे SYSOUT, सिस आउट लिखा हमने। ठीक है, और इसके अंदर में हमने प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे नेम, नेम इज। ठीक है, कॉलन दे दिया हमने। और इसके अंदर में हमने यहाँ पे नेम, नेम को प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, है ना। फिर हम अगर
एज ऐसे ही लेना चाह रहे हैं ना, तो फिर एज को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एज कर दो, एज। ठीक है, ये हो गया। तो दो चीज तो हो गया। अब करना क्या है कि हमें ये बनाने के लिए हमें तो यहाँ पे मेन मेथड होना चाहिए। ठीक है, अगर इसे रन करना है तो हमारे पास मेन मेथड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पी यू बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेन मेथड हमने बना लिया। मेन मेथड में बनाने के बाद जिसके नाम से हमने बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने एक दूसरा यहाँ पे अगर हम इनहेरिटेड करना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो इसके यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया। जैसे ये पर्सन हो गया, तो इसका एक क्लास बना लिया स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट बना लिया, क्लास लिख देते हैं यहाँ पे, CLA क्लास। ठीक है, और स्टूडेंट हो गया। अब इसको एक्सटेंड करना है, किससे करना है, पर्सन से। तो एक एक कीवर्ड होता है, EXTENDS, एक्सटेंड्स, है ना। क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। और जिससे आप इनहेरिट करना चाहते हो, तो पर्सन है मेरा, तो इसको पर्सन यहाँ लिखेंगे, या कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। अब क्या है कि जो भी इनहेरिट करना, मतलब जो भी पेरेंट रहेगा ना, वो आपको राइट साइड रहेगा, और जिसको इनहेरिट कर रहे हो उसका चाइल्ड इधर रहेगा, स्टूडेंट इधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिससे एक्सटेंड करना, किससे एक्सटेंड कर रहे हो, पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन तो पेरेंट क्लास हो गया, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स क्लास बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो चाइल्ड है उसको क्या बोलते हैं। दो चीज याद रखना है, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। इसको, इसी क्लास को बोलते हैं पेरेंट क्लास बोल दो या सुपर क्लास। यहाँ पे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। और दूसरा जो है ना, इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे एक्सटेंड, ये एक कीवर्ड है। एक्सटेंड से आपने क्या किया, जो भी इसकी प्रॉपर्टी, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि आपने दो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है ना, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है और एक मेथड है। तो ये तीन चीज आपने बनाया, अब इस तीन चीज को आप यूज कर सकते हो। इस ये स्टूडेंट नाम का जो क्लास है ये यूज कर सकता है। ठीक है, तब यूज करने के लिए क्या करेगा, और यहाँ पे उसको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसके नाम से बनाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट के नाम से बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, STUDENT, स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, S1 कर दीजिए, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, STUD। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो भी है हमें इसमें पैरामीटर कुछ पास करना है, जैसे नेम है और एज है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या रहता है, जो क्लास का नेम है उसी से बनाते हैं ना। तो स्टूडेंट क्लास का नेम है, तो उसे बना दिया हमने। और इससे क्या करेंगे, S1 डॉट, अब डॉट क्या, अब इसमें सेट करेंगे। अब S1 डॉट नेम, नेम है, तो नेम इक्वल टू डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे ओम हो गया, ओम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और S1 डॉट, अब डॉट से क्या हो रहा है, मेथड जो आपने बनाए हुए हैं उसको एक कॉल कर रहा है। ठीक है, तभी एज है, यहाँ पे इसके वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं हम। तो एज इक्वल टू क्या है, एज हम मुझे सेट करना है जैसे 50 या 30 कर दीजिए, कुछ भी। ठीक है, कॉमा। तो ये दो चीज आपने सेट कर दी है। ठीक है, अब मेथड को कॉल करेंगे। अब इसका मेथड क्या है, S1। तो यहाँ पे S1, S1 डॉट डिस्प्ले मेथड है, यही बनाया था ना यहाँ पे, ये मेथड बनाया हुआ था आपने, डिस्प्ले। तो देख रहे हो, आपने पर्सन के नाम से नहीं बनाया ऑब्जेक्ट, आपने स्टूडेंट के नाम से बना के, और ये तीनों चीज को आप यूज कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला था कि जो इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, पहले तो कोड रीयूजेबिलिटी, एक बार आपने इतना सारा कोड नहीं लिखा लेकिन आप फिर भी यहाँ पे रीयूज कर रहे हो। दूसरा दूसरा मेथड रीयूजेबिलिटी, आप ये मेथड को भी यूज कर रहे हो। ठीक है,
और फास्टर डेवलपमेंट है क्योंकि आपने फिर इतना सारा कोड नहीं लिखा है ना, और इजीली मेंटेनेंस है ना, कि कोई समझ भी सकता है कि क्या क्या किया गया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंट्रोल एस कीजिए और इसको रन कीजिए यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये कंसोल पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए एज आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लस, ठीक है, एज आपका ओम आ गया, ये नेम आपका ओम आ गया, एज आपका 30 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अभी इजीली। ठीक है, तो देखा आपने इस तरह से हम ये इनहेरिटेंस का यूज किया। अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें फिर से अगर मैं बता दूं, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास का नेम क्या है, पर्सन है, उसमें हमने दो वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसका नेम है, इंटीजर एज है। एक हमने मेथड बनाया जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें हमने मेथड में ये दो पास कर दिया, क्या, ये जो प्रिंट करेगा सिस्टम में, है ना। और फिर हमने ये एक मेन मेथड बनाया। ठीक है, और ये क्लास है जो इसके नाम से सेव है। ठीक है, इसी के नाम से सेव है। तो इसमें क्लास कितना हो गया, एक हो गया, दो, तीन क्लास हो गया। अब इसमें क्या, ये मेन मेथड है, मेन मेथड में ही क्या करेंगे, इसको इसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि आपने एक्सटेंड कर लिया, किसको एक्सटेंड किया, पर्सन को। एक्सटेंड कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो यही तो इनहेरिटेंस बताता है कि जो भी अगर आपका ये क्लास है, इसकी प्रॉपर्टी को आप पूरा यहाँ पे यूज कर रहे हो। खाली आपने क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया आपने। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे कॉम में जाएंगे, यहाँ पे और जाके न्यू, दूसरा हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा में हम लेते हैं, फिर एक क्लास लेंगे, सी एल ए डबल क्लास, इसका लेते हैं, जैसे पर्सन ही लेते हैं, पर्सन, एस ओ एन, पर्सन 2 कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, ये आपने क्लास बना लिया। ठीक है, अब इसको इसी नेम से बनाइए तो फिर आपको ज़्यादा वो नहीं होगा। इनहेरिटेंस यहाँ पे इनहेरिटेंस ई एक्स ए एम पी एल टू, कुछ भी क्लास का नाम हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला क्या था कि भाई हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, सी एल ए डबल एस क्लास पर्सन, पी ई आर एस ओ ओ एन, ये हमने क्लास बना लिया। ठीक है, अब क्लास बनाने के बाद हम इस क्लास में क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास, मतलब दो वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, दूसरा क्या ले लिया हमने, इंट एज। ठीक है, अब हमने एक मेथड बना दिया, void डिस डिस्प्ले। ठीक है, मेथड बना दिया यहाँ पे, और मेथड में हमने क्या किया था कि दो चीजें लिखनी है, सिस आउट, एस ओ यू टी, सिस आउट। ठीक है, यहाँ पे हमें नेम को प्रिंट करना है, नेम ईच। ठीक है, यहाँ पे नेम, और इसी तरह यहाँ पे एज। एज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर हमने एक क्लास लेना है। ठीक है, अब दूसरा इसमें हमने जो लास्ट में बनाया था इसी में हम चेंज करेंगे, सी एल ए डबल क्लास लिया यहाँ पे, और स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया यहाँ पे। ठीक है, इसके में एक्सटेंड कर दिया, ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड्स क्या कर दिया, पर्सन,
जो ये हमारा मेन क्लास है ना, पेरेंट क्लास बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड में, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका भी कुछ हम बना लेते हैं। जैसे इसमें बना लिया इंट रोल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे फ्लॉट एफ एल ओ, फ्लॉट मार्क्स कर दिया। ठीक है, और एक मेथड बना लिया void डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा। ठीक है, ये हमने एक मेथड बना लिया यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर में हम इसे प्रिंट करते हैं, जैसे sys out एस वाई एस ओ यू टी, sys out। अब इसमें लिखते हैं रोल इज रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोल को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स को कर देंगे। ठीक है, मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स कर दिया। ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमने बताया था ये मान लो हमारा मेन मेथड हो गया। ठीक है, अब मेन मेथड हो गया तो भाई मेन मेथड में हमें मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है, पी यू पब्लिक स्टैटिक वायर्ड। ठीक है, अब इस मेन मेथड में हमें क्या करना है, अभी तो हमें इसके नाम से स्टूडेंट, क्योंकि हमारा तो पेरेंट क्या है, पेरेंट ये है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बोलोगे सर नेम, एस स्ट्रिंग को नेम है और एज है ना, और एक ये हमने मेथड बनाए हुए, तीन प्रॉपर्टी है। और इसकी भी दो प्रॉपर्टी हमने, तो एक हम क्या करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, यही तो है हमारा सब क्लास है, या इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इसका क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। यहाँ पे S1 कर देंगे, S1 इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्टूडेंट। अब हम यहाँ से S1 डॉट, अभी क्या हम पास करेंगे नेम। जैसे अभी हम नेम कर सकते हैं, पहले वाले का नेम कर दिया, जैसे यहाँ पे कर दिया हमने OP। ये डबल कोट में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा डेटा टाइप। S1 डॉट, अब यहाँ पे क्या है, नेम हो गया। एज देख सकते हैं यहाँ से, एज एज कितना है, 20 कर दिया। ठीक है, S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो देखिए ये भी हम पास कर सकते हैं, रोल नंबर जैसे हमने कर दिया 212, कुछ भी पास कर दिया हमने, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी दे दिया 66। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया। अब S1 डॉट, ठीक है, रोल नंबर हो गया। अब हम मार्क्स को कॉल करते हैं, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने कुछ 66.60 कर दिया। यहाँ फ्लॉट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमने एक मेथड को कॉल कर लिया S1 डॉट, कौन सा मेथड था हमारा, डिस्प्ले। ये जो हमारा पहले वाला का था पेरेंट का, देखिए यहाँ पे दोनों दिखा रहा है, स्टूडेंट का है, तो ये पेरेंट वाला हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी हुआ ना, आपने इसका मेथड को डायरेक्टली कैसे यूज कर लिया, अगर आप एक्सटेंड नहीं लिखते तो ये यूज नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो डिस्प्ले है कौन से मेथड में है, यहाँ पे है, इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले कर दिया। और
S1 डॉट, अब क्या है, ये भी एक, इसको भी मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है, दोनों मेथड को कॉल कर लिया, कंट्रोल एस किया और राइट क्लिक करके, हाँ तो ये कह रहा है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको डिलीट कर दीजिए पहले वाले को, ठीक है, अब सही हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर दीजिए और देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। तो पहले में क्या था, नेम नेम इक्वल टू ओपी आ गया, एज इक्वल टू 20 आ गया, और दूसरे वाला क्या क्या था, रोल इक्वल टू इतना और मार्क्स इक्वल टू इतना। अब थोड़ा सा इसको सही करना है, तो यहाँ पे हम कॉलन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, अब सेव कीजिए और यहाँ पे भी कॉलन कर दीजिए। अभी आउटपुट सही दिख रहा है, ठीक है, नेम इक्वल टू। तो अभी देखिए आपने इसमें क्या किया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये तो आपने एक स्टूडेंट का दो बनाया, ठीक है, ये इसका है, लेकिन आपने पेरेंट का भी तो यूज किया यहाँ पे, तो इसलिए आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना के आपने पेरेंट का भी कॉल कर लिया और इसका खुद का अपना चाइल्ड का भी इसने कॉल कर लिया। तो ये हुआ ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप क्या यूज कर रहे हो, पहले तो जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, जो भी मतलब उसका वेरिएबल है, मतलब कोड को रीयूजेबिलिटी यूज कर रहे हो, तो पहला पॉइंट याद रखना कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा हो गया मेथड, मेथड को रीयूजेबिलिटी यूज कर रहे हो, तीसरा फास्टर डेवलपमेंट है, और चौथा इजली मेंटेनेंस है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आपका कोड पूरा परफेक्ट हो गया है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंटरव्यू के लिए समझाने के लिए, जब भी आप इंटरव्यू में समझाओ तो एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो यूजर जो भी इंटरव्यूअर है वो समझेगा कि इसने रटा नहीं है, इसने कोड लेवल पे पूरा वर्कआउट किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।